अंतरिक्ष देखने में काफ़ी सुहाना और खूबसूरत लगता है, राइट। अक्सर हम सभी को अपने जीवन में हो सके तो एक बार अंतरिक्ष के सैर में जाने की इच्छा जरूर होती है। पर क्या वाकई में अंतरिक्ष का सफ़र हमारे लिए मज़ेदार होगा? क्या अंतरिक्ष में रहना इतना आसान है? आखिर क्यों सभी लोग अंतरिक्ष में नहीं जा सकते हैं, या शायद जा सकते हैं? वर्तमान में आपको स्पेस में जाने के लिए एक एस्ट्रोनॉट बनना होगा, परंतु एक एस्ट्रोनॉट बनना इतना आसान भी नहीं होता। हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट इसरो में एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको कम से कम बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेनी पड़ेगी। साथ ही आपको मानसिक तथा शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट रहना होगा। आपको मैथमेटिक्स में महान कौशल प्राप्त करना होगा, और मैं यहाँ सामान्य एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। साथ ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, और कड़ी से कड़ी परिस्थिति में भी आपको सही डिसीजंस लेना आना चाहिए। इसके साथ ही आपको इसरो में शामिल होने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। नासा के भी लगभग सेम डिमांड होती है, और उसमें भी आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। परंतु केवल इतना ही नहीं, इतना सब कुछ पार करने के बाद तो आप एक एस्ट्रोनॉट बन जाओगे, लेकिन अभी भी आपको स्पेस मिशन में नहीं भेजा जाएगा। अभी आपको कई सारे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपके शारीरिक तथा मानसिक शक्ति को देखा जाएगा, क्योंकि स्पेस में जाने के दौरान आपको कई सारे खतरनाक सिचुएशंस को पार करना होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स आदि। इसलिए आपके शारीरिक शक्ति को देखना जरूरी है। अगर आप इन सारे टेस्ट को पास कर लेते हो तो वेल डन, आप एक एस्ट्रोनॉट बन चुके हो। लेकिन अभी भी आप स्पेस मिशंस के लिए तैयार नहीं हो। अब आपको नासा स्पेस मिशंस के लिए ट्रेनिंग कराएगा। इसे एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कहा जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मिशंस के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस में कई सारे मेडिकल टेस्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी यानी EVA ट्रेनिंग एक्सेट्रा कराई जाएगी। आपको जिस स्पेस मिशन में भेजा जाएगा, नासा मिशन से पहले ठीक वैसे ही माहौल को तैयार करेगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक वहाँ रहने की आदत हो सके। जैसा कि अपोलो एस्ट्रोनॉट्स जो मून पे जाने वाले अंतरिक्ष यात्री थे, उनके ट्रेनिंग के दौरान उन्हें चंद्रमा के सतह के समान माहौल में प्रशिक्षित किया गया था। साथ ही ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को भी जीरो ग्रेविटी जैसे माहौल में पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद ही उन्हें स्पेस में भेजा जाता है। तो अब तक आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी, परंतु क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में मनुष्यों से पहले कई अन्य जीवों को भेजा गया था। स्पेस रेस के इस दौड़ की शुरुआत साल 1947 से ही शुरू हो गई थी, जब यूनाइटेड स्टेट्स तथा सोवियत संघ ने स्पेस में जानवरों को भेजना शुरू कर दिया था। इनमें से मेनली थे डॉग्स, मंकीज, चिंपैंजीज, साथ ही फ्रूट फ्लाइज, टॉर्टोइज, फ्लाइज, वॉर्म्स, गोल्ड फिश, स्पाइडर्स, बीज, एंड्स, फ्रॉग्स, माइस, हैमस्टर्स, गिनी पिग्स और भी बहुत से जानवर। इनमें से अधिकतर जानवर स्पेस में ही मर गए थे और कुछ वापस धरती तक आ पाए थे, परंतु मनुष्यों को स्पेस में भेजने की शुरुआत साल 1961 से शुरू हुई थी, जब पहली बार 12 अप्रैल 1961 में सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजा गया था। और तब से लेकर अब तक कई स्पेस मिशंस में कई एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा चुका है। आज इस वीडियो को देखते वक्त स्पेस में कुल 6 लोग रह रहे हैं स्पेस स्टेशंस में, परंतु क्या स्पेस में रहना वाकई में इतना रोमांचक होगा जितना हमें लगता है, या शायद ये इसके ठीक विपरीत होगा? जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में काफ़ी लंबे समय तक यानी करीब 6 महीनों के लिए जाते हैं, तब वहाँ वे एक प्रकार से अकेलेपन के डर का शिकार हो जाते हैं। अधिकांश एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा होता है। यहाँ पृथ्वी पे हम चारों तरफ से लोगों से घिरे होते हैं, इस वजह से हमें यहाँ ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। लेकिन अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स बाकी सभी लोगों से बहुत ही दूर होते हैं, इतने कि वे वहाँ से अन्य लोगों को देख भी नहीं सकते। उन्हें बस अधिकांश भाग में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। भले ही वहाँ से उन्हें धरती का बहुत अच्छा नज़ारा मिलता हो, लेकिन उनमें एक अजीब सा डर बैठ जाता है। आप लोग अपोलो 11 मिशन के बारे में जानते ही होंगे। अपोलो 11 मून पे जाने वाली पहली सक्सेसफुल मिशन थी, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद के सरफेस पे उतरे थे। लेकिन इस मिशन में 2 नहीं बल्कि कुल 3 लोग थे। तीसरे व्यक्ति थे माइकल कॉलिंस, पर इनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये चांद के सरफेस पर नहीं उतरे थे। इनका काम मून को ऑर्बिट कर रहे कमांड मॉड्यूल में रहना था, ताकि बाद में वे उन दोनों से संपर्क साध सके। माइकल कॉलिंस उस कमांड मॉड्यूल में बिल्कुल अकेले थे, और जब कमांड मॉड्यूल चांद को ऑर्बिट करता हुआ उसके पीछे के भाग में चला गया, जिसे हम कहते हैं द डार्क साइड ऑफ द मून, वो भाग जो पृथ्वी के उल्टी तरफ है, वहाँ जाते ही उनका संपर्क धरती से पूरी तरह से कट चुका था।
करीब 48 मिनट तक जब वे चांद के डार्क साइड में थे, वे पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे। शायद उस वक्त वे इस दुनिया में सबसे अकेले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष पूरी तरह से सुनसान है। आपको ना वहाँ आवाजें मिलेंगी, ना ही धरती की तरह नज़ारे, ना नदी, ना तालाब, कुछ भी नहीं। बस दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा। बस आपके मिशन में साथी एस्ट्रोनॉट्स के अलावा आपको कोई और देखने को नहीं मिलेगा। इस अवस्था में अगर आप अंतरिक्ष में खो जाओगे तो क्या होगा? इसके बारे में सोचते ही मेरे रूहें कांप जाती है। इतने विशाल और अंधेरे जगह में खो जाना कोई मजाक की बात नहीं है। नासा जो अक्सर ही मैन्ड स्पेस मिशंस करता रहता है, वो अपने एस्ट्रोनॉट्स के पूरे सुरक्षा का इंतजाम रखता है और उसकी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में नहीं खोया है। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। जैसा कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से किसी भी काम के लिए बाहर निकले तो उन्हें खास तौर पर बनाए गए स्पेस सूट्स को पहनना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम हैं। परंतु अगर आप किसी कारण से इन सब से नहीं बच पाए और अंतरिक्ष में खो गए तो इस अवस्था में आपको बचाना लगभग नामुमकिन होगा। और अगर आपका स्पेस सूट इस प्रक्रिया में कहीं डैमेज हो गया तो आप केवल कुछ मिनटों के मेहमान रहोगे। केवल 15 सेकंड्स में आप बेहोश हो जाओगे। अंतरिक्ष पूरी तरह से वैक्यूम होती है। इस वजह से आपके स्पेस सूट का सारा ऑक्सीजन तेजी से बाहर चला जाएगा। इसके साथ ही आपके शरीर में मौजूद सारी हवाएं तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी और एक धमाके के साथ आप खत्म। पर डरने की कोई बात नहीं। ऐसा होने की चांसेस बहुत ही कम है कि कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में खो जाए। लेकिन हाँ, अंतरिक्ष में जाने पर आप अकेलेपन के शिकार जरूर बन जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, अगर आपको डांस वीडियोस पसंद है तो आप इस चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। चैनल का नाम है वन चांस। ये चैनल मेरे कुछ फ्रेंड्स ने शुरू किया है, तो आप उन्हें भी सपोर्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।